हज़रत मुफ्ती साहब और मोहतरम महसमी साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा, वैसे तो उलमा ने, दीनी तबके ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हुकूमत के साथ जो भी हिदायत आई पूरा तावन किया हर एतबार से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं डॉक्टर साहब के जो लोगों को मशकूक करती हैं इस हवाले से। वो ये हैं, वो इक़दामात नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये एक ऐलान हुआ कि जी जुम्मे वाले दिन और हफ्ते वाले दिन लॉकडाउन होगा, तो अब ये कैसी बीमारी है जिसको जुम्मे का भी पता है और अतवार का भी पता है, और समझदार बीमारी, स्मार्ट, हाँ, यानी ये कंप्यूटराइज्ड कोई बीमारी है, तो उसको उसी जरिए से सीधा करो कि अच्छा। फिर अगर सरकारी मीटिंगें होती हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमने जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं, बिल्कुल खवे से खवा लगा के बैठे होते हैं और वो मीटिंग हो रही और नमाजी 6 फुट के फासले पर खड़ा हो। अच्छा, तो जुम्मे को शायद इस वजह से कहते होंगे, जुम्मे को लोग नमाजी निकलते हैं, रश ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब देखिए, और बातें, हम एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, कार में 5 बंदे बैठते हैं, 5 ही बंदे जा रहे हैं। जैसे हम बाहर निकले, कहीं भी नमाज का टाइम हुआ, 6 फुट के फासले पर हम खड़े हो गए, तो वो कोरोना जो लगना था वो तो हमें कार में लग गया। अब ये बात आपकी इसलिए भी दुरुस्त है कि एक वाक़या भी सामने आया था कि पंजाब में लोगों को गिरफ्तार किया मास्क न लगाने पर, सबको एक ही हवालात में रख दिया था। जी देख लो। अच्छा, इसी तरह किसी भी एयरलाइन में आप सवार होने लगे, जब आपको बोर्डिंग कार्ड मिलेगा, बोलेंगे जी डिस्टेंस रखो, फासला रखो, दूर दूर खड़े हो। अच्छा, जब अंदर जाने लगेंगे तो भी बोलेंगे फासला रखो, एक एक बंदा, 2-2 बंदे अंदर जाए। जब अंदर सीट पे बैठेंगे तो 3 हम मिल के बैठे। आप PIA से सफर करें तो हर 2 बैठते। अब वो पूरा रास्ता जो है हमें कोरोना कुछ नहीं कहेगा। जैसे उस एयरपोर्ट पर उतरने लगेंगे, फिर ये बीमारी फिर शुरू हो जाएगी, फासला रखो, सारे एकदम ना निकलो, कोरोना लगे। तो ये वो चीजें हैं जो इसको मशकूक बना रही है। सही बात। तो इसका इलाज तो हुकूमत के पास है ना।